इजराइल वर्सेस ईरान का जो युद्ध है, वो हम भारतीयों के लिए क्या है? हम भारतीयों के लिए एक आईना है और भारत के लिए एक लेसन है कि कितना ज़रूरी है खुद को ग्लोबली पावरफुल करना। और हम लोग खुद को ग्लोबली पावरफुल कैसे करेंगे? जब हम धर्म के अलावा एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर भी काम करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि काम हो तो रहा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ हुआ है हुआ, क्योंकि एक तो इन्होंने एजुकेशन का बजट आधा कर दिया, ऊपर से काम अगर सही मायने में होता तो वो हम लोगों के आँखों में दिखता। ये कहते हैं कि हम जो है सो नया अस्पताल बनाएँगे, हॉस्टल बनाएँगे, स्कूल बनाएँगे, ये सिखाएँगे, वो सिखाएँगे। यहाँ पर जो पुराने अस्पताल हैं, वहाँ पर देखिए इतना मिसमैनेजमेंट है कि आदमी इलाज से पहले हतोत्साहित होके मर जाए। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड नहीं है, इन सब चीज़ों का पूर्ति हो नहीं पा रहा है और ये नया क्रिएट करने की बात करते हैं, तो कैसे यकीन कर लें? ये कहते हैं नया हॉस्टल बनाएँगे, स्कूल बनाएँगे, यहाँ पर जो पुराने सरकारी स्कूल जो बंद पड़े हैं उनको तो ये खोल नहीं पा रहे हैं, जो धँस गए हैं, जो ढह गए हैं, उनका तो मरम्मत हो नहीं पा रहा है और ये नया क्रिएट करने की बात करते हैं, तो कैसे यकीन कर लें? आप सरकारी स्कूलों में जाके वहाँ की हालत को देखिए, बच्चों की प्रोग्रेस को देखिए, तब पता चलेगा कि क्या हाल है सो। और बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जाके टीचर्स की हालत को देखिए, ये ना ढंग से हिंदी पढ़ा पा रहे हैं, ना इंग्लिश पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ाने के समय नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के समय सो जाते हैं और फुर्सत में टाइम निकाल के थोड़ा-सा लौंडियाबाजी भी कर लेते हैं। मैं बताऊँ कि अगर ये सरकारी स्कूल मजबूत होते, यहाँ फैसिलिटी होता, बेटर एजुकेशन होता, तो आज गरीब से गरीब आदमी जिसको खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, वो भी अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में नहीं कराता। अपना जो पैसा है, उसको यूँ ही नहीं गँवाता। तो असली डेवलपमेंट क्या है, वो ग्राउंड लेवल में आके पता चलता है। यहाँ जो एजुकेशन का हालत इतना बदतर और इतना बदबूदार हो चुका है कि कोई नेता मंत्री का बेटा इधर आके पढ़ ले, तो उल्टी और पैखाना उसको एक साथ शुरू हो जाएगा। एक समय था जब विदेशों से बच्चे बेटर एजुकेशन के लिए इंडिया पढ़ने आते थे और अभी हाल ऐसा है कि यहाँ के बच्चे बेटर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है, ये मुश्किल में आ जाते हैं और बहुत सारे मरते भी हैं। नहीं मरते अगर उनको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलता, लेकिन इन सब बातों के लिए हमारी जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है और इसीलिए जो है बहुत सारे देश जो है सो भारत से आगे निकल रहे हैं। आप विदेशों के बच्चे को देखिए, जहाँ पर अर्ली एज में ही एडवांस मैथ और रीजनिंग को डिकोड कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम को चैलेंज दे रहे होते हैं, वहीं हमारे यहाँ के बच्चे ढंग से इंग्लिश तक नहीं पढ़ पाते। वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं ताकि एजुकेशन को यूटिलाइज़ कर सके। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं ताकि रट के एग्ज़ाम पास कर सके। जो उन्होंने पढ़ा है, वो बस एग्ज़ाम तक उनको याद रहता है, उसके बाद इंटेलिजेंस क्वांटिटी और एजुकेशनल क्वांटिटी पूरा ज़ीरो। वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं ताकि कुछ क्रिएट कर सकें। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं ताकि जो उन्होंने क्रिएट किया, उसको हम लोग यूज़ कर सकें। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस एआई के युग में हमारे पास ना एक ढंग का एआई टूल है, ना एआई एजेंट है। हम विदेशों के बनाए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर निर्भर हैं। और सवाल ये भी है कि ये सब बातें पहले हम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता? विदेशों से जब कोई चीज़ हवा से उड़ के आती है इधर कि एआई जैसा कुछ चीज़ बना है, तब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं कि ये है सर्वम एआई। पहले ये हम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता? हम लोगों के दिमाग में भी आता, कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकार जो है सो यहाँ के युवाओं को, यूथ को एम्पावर नहीं करती है। यूथ को अगर ये एम्पावर करते तो बहुत कुछ संभव हो सकता था। अब देखिए आज युवाओं की जो है सो हालत देखिए इंडिया में, इतना बदतर तो कुछ भी नहीं है। ये जो है सो अपने करियर के लिए घिस मर रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार भी यही चाहती है कि इधर ही मरे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये लोग अगर जो है सो एम्पावर हो गए तो कहीं यही देश का नेतृत्व ना करने लगे। इसलिए अब देखिए कि गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर रद्द होते हैं और धांधली तो इस कदर बढ़ गया है कि लोगों ने तो मान ही लिया है कि पैसा है तो नौकरी है। बावजूद भी सरकार का इस पर कोई एक्शन नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि सरकार को यूथ को एम्पावर करना चाहिए था। युवाओं के हाथ में अपॉर्च्युनिटी देना चाहिए था, लेकिन हमारे हाथ में अपॉर्च्युनिटी देने के बजाय ये क्या देते हैं कि ये लो धर्म का कटोरा और राम-राम बोल के भीख माँगो। और फिर कहते हैं कि गर्व करो कि तुम धर्म की रक्षा भी कर ले रहा है और राम-राम बोल के कमा भी जा रहा है। और लोग जो है सो राम के नाम पर पैसा देंगे ही, क्योंकि धर्म का काम था लोगों को प्रकाश दिखाना। लेकिन लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर अंधेरे में चले गए हैं। तो फिर सही है कि कहाँ ज़रूरत है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का, जब भीख माँग के ही काम चलाना है तो। बस इतना है कि जिस लेवल का इंटरनेशनल क्राइसिस बढ़ रहा है, कल को लेके अगर युद्ध जैसे जो हालात हैं, वो अगर इस तरह का जो नौबत है भारत पर आया, तो ये जो जितने कट्टर बने फिरते हैं, जो जिन्होंने ना राम को पढ़ा है, ना कृष्णा को पढ़ा है,
ये तब सरकार को गाली देंगे और इस देश की मिट्टी को कोसेंगे कि इंडिया तो डेवलपिंग का डेवलपिंग ही रहेगा। और आम आदमी तो जो है अभी तो सिर्फ एलपीजी का दिक्कत हुआ है। जो आम आदमी है हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे और फिर जो है धर्म की रक्षा करेगा हमारा भूत।